उत्तराखंड की शांत पहाड़ियों से निकलकर उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और जटिल राज्य की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने वाला एक सन्यासी, कभी भगवा वस्त्रों में दिखने वाला ये योगी आज एक सख्त प्रशासक के रूप में जाना जाता है, जिसकी नीतियां, फैसले और बुलंद तेवर भारतीय राजनीति में एक नई पहचान बन चुके हैं। उनके समर्थक उन्हें हिंदुत्व का रक्षक मानते हैं तो आलोचक उन्हें विवादों से जोड़ते हैं, लेकिन उनकी ये यात्रा सिर्फ साधु से नेता बनने की नहीं बल्कि एक ऐसे युग की कहानी है जिसमें धर्म, राजनीति, शक्ति और टकराव सब कुछ शामिल है। योगी आदित्यनाथ की ये कहानी उनकी सिर्फ व्यक्तिगत पहचान को सामने नहीं लाती है बल्कि देश की बदलती राजनीतिक धारा का भी आईना है। योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। उनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में जन्मे योगी ने गणित में BSc की पढ़ाई पूरी की। 22 साल की उम्र में संन्यास लेकर गोरखनाथ मठ के महंत बने। ये वो मोड़ था जहां से उनकी सियासी यात्रा शुरू हुई। 1998 में 26 साल की उम्र में गोरखपुर से लोकसभा सांसद बनकर उन्होंने इतिहास रचा। 2002 में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की, जिसने पूर्वी उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व को नई धारा दी। ये संगठन उनकी सियासी ताकत का आधार बना। युवाओं, खासतौर पर सवर्णों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। उन्होंने सामाजिक समरसता के लिए अस्पृश्यता के खिलाफ कदम उठाए, लेकिन इस संगठन को विपक्ष ने हिंदुत्व का उग्र चेहरा करार दिया, जिसने उनकी छवि को विवादास्पद बनाया। 2017 में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और फिर 2022 में गोरखपुर शहरी विधानसभा जीतकर दोबारा सत्ता संभाली। उनकी सरकार ने कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी। योगी मॉडल के तहत बुलडोजर नीति, माफिया के खिलाफ कार्रवाई और विकास परियोजनाओं ने उनकी पहचान बनाई, लेकिन विपक्ष ने इसे ध्रुवीकरण और जंगल राज का नाम दिया। योगी की सियासत ने उत्तर प्रदेश को नई दिशा दी, लेकिन विवादों के साथ साया बरकरार रहा। योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ अभूतपूर्व कार्रवाई की। 2017 से लेकर 2024 तक 10,900 से अधिक पुलिस मुठभेड़ों में 183 अपराधी मारे गए, जिसमें अतीक अहमद, विकास दुबे और मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात माफिया शामिल हैं। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 2023 में हत्या, विकास दुबे का 2020 में एनकाउंटर और मुख्तार अंसारी की 2024 में मौत ने सुर्खियां बटोरी। 54 मामलों में 25 माफियाओं और 44 सहयोगियों को सजा सुनाई गई। योगी आदित्यनाथ के समर्थक इसे कानून का राज कहते हैं, जबकि विपक्ष फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाता है। मुलायम सिंह यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच वैचारिक मतभेद थे, लेकिन योगी ने हमेशा उनके प्रति सम्मान दिखाया। लेकिन एक बात यह भी है कि सपा की माफिया से करीबी को लेकर हर बार तंज भी कसा। मुलायम के समय से ही अपराधियों को संरक्षण के आरोपों को लेकर योगी ने अपनी सियासत में इसे हथियार बनाया। एक बार मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव ने संसद में मिलकर योगी पर तंज कसते हुए कहा था कि साधु महाराज आप घंटी बजाइए, साधु भी रहिएगा और MP भी रहिएगा। ये बयान योगी आदित्यनाथ के सन्यासी होने और सियासत में सक्रियता को लेकर था। लालू और मुलायम की योगी आदित्यनाथ के साथ सियासी रिश्ते तल्ख रहे, क्योंकि खास तौर पर हिंदुत्व और समाजवादी विचारधारा के टकराव के कारण। एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में आयोजित जनसभा में सपा पर जमकर हमला बोला था, जिसकी चर्चा आज भी होती है। उन्होंने कहा था कि हर जिले का बड़ा माफिया और गुंडा सपा से जुड़ा हुआ था। माफिया समानांतर सरकार चलाकर अराजकता और गुंडागर्दी का तांडव करते थे तो बबुआ घर से बाहर नहीं निकलता था। बबुआ 12 बजे तक सोकर उठता था और जनता पिसती रहती थी। मुस्लिम तुष्टीकरण की हद पार करते हुए पर्व और त्योहारों पर इन लोगों ने अराजकता फैलाई हुई थी। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी को बैन कर दिया था। यहाँ योगी आदित्यनाथ ने बबुआ अखिलेश यादव को कहा था। योगी आदित्यनाथ खुद कई बार विवादों में रहे। 2007 में गोरखपुर में सांप्रदायिक तनाव के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। उन पर भड़काऊ भाषण का आरोप लगा, लेकिन मामला कोर्ट में खारिज हो गया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर सवाल उठाए, जिसे विपक्ष ने फर्जी एनकाउंटर का हथियार बनाया। योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि कानून अपना काम करता है। उनकी बुलडोजर नीति पर भी मानवाधिकार संगठनों ने सवाल उठाए, लेकिन समर्थकों ने इसे न्याय का प्रतीक बताया। योगी आदित्यनाथ न केवल राजनीति का ध्रुव तारा है बल्कि पत्रकारिता और जन जागरण के क्षेत्र में भी उनकी गहरी पकड़ रही है। वे हिंदी साप्ताहिक और योगवाणी जैसे पत्रों के संपादक के रूप में सक्रिय रहे हैं। गोरखनाथ मठ में दीक्षा लेने से पहले उन्होंने जन जागरण अभियान चलाकर सामाजिक चेतना की अलख जगाई। 1998 में जब वो संसद पहुंचे तो सबसे कम उम्र के सांसद के रूप में इतिहास में दर्ज हुए। बुलडोजर नीति के जरिए उन्होंने 2023 तक करीब 5,000 करोड़ की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की। गोरखपुर में स्थापित गौशाला उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता की मिसाल मानी जाती है। उनके भाषणों की गूंज को समर्थक हिंदुत्व के हुंकार मानते हैं।
एक सन्यासी जिसने राजनीति की कठिन राह चुनी, विवादों के बीच खुद को स्थापित किया और सत्ता के शिखर तक पहुंचा। योगी आदित्यनाथ की कहानी साधारण नहीं है। ये एक ऐसे नेता की यात्रा है जिसने व्यवस्था को चुनौती दी, अपने तरीकों से बदलाव की कोशिश की और विरोध के बीच अपनी छवि गढ़ डाली। आलोचना और समर्थन दोनों उनके साथ चलते रहे, लेकिन उन्होंने कदम कभी पीछे नहीं खींचा। अब सवाल ये नहीं कि वो कौन है, बल्कि ये है कि आगे उनका सफर भारतीय राजनीति में किस दिशा में मोड़ लेगा। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।